For polity section, I read the M. Lakshmikant book, who's the author. For economy, I read Mr. Ramesh Singh's book. Then I referred extensively to the government documents. जैसे नीति आयोग का एक्शन एजेंडा है, यू नो दीज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट. कुछ वहाँ से कीवर्ड्स पिक करके भी यूपीएससी सवाल पूछ लेते हैं, तो कीप अ ट्रैक ऑन दैट. न्यूज़पेपर्स वाज द बेसिक सोर्स. कमिंग टू हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आई रेफर टू द स्पेक्ट्रम बुक बाय मिस्टर राजीव अहिर. Then for the ancient and medieval history, for the ancient history, I read the Tamil Nadu textbook class 11th. Okay. For medieval history, I only referred to the NCERTs. Okay. For the Indian culture part, I read the book of Nitin Singhania, Art and Culture, and also referred to the CCRT website. Coming to geography, I read the base book of G.C. Leong, which is there. But still, you can also, NCERTs will be your starting point. हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है 6 से लेकर 12 तक. आप ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, न्यू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी. तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक. उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे. मतलब स्पेक्ट्रम ऐसी है जो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगी और मेंस में भी आपको हेल्प करेगी, तो स्पेक्ट्रम मस्ट है. उसके बाद आप बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं. मतलब मैंने जो बिपिन चंद्र की बुक थी स्वतंत्रता संग्राम, ये वाली पढ़ी थी. तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, बिपिन चंद्र पढ़िए, उससे मतलब वो मोर देन इनफ है आपके लिए. स्टैंडर्ड बुक्स हमें सब्सक्राइब करनी चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी हिस्ट्री में तो एनसीईआरटी है. पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी. और अपार्ट फ्रॉम दी स्टैंडर्ड बुक्स कोई भी एक वेबसाइट आप उठा लें करंट अफेयर्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, तो इन चीज़ों से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है.